नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज अपडेट। देखिए, घड़ी में सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं विकास सिंह एक बार फिर हाजिर हूं आप तमाम चौकीदार भाइयों की खबर को लेकर। देखिए, बीते 3-4 दिनों से मैं आप लोगों को लगातार कह रहा था कि आपके मुद्दे में अब अशोक चौधरी जो है वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने कुछ समय मांगा था, वो समय हमने उन्हें दिया था कि आप लोगों के मुद्दे में क्या कुछ होने वाला है उसकी अपडेट वो ले ले। लेकिन अब चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है और उस खबर को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, पूरे सबूत के साथ रखने जा रहे हैं। देखिए, अशोक चौधरी के पीए से हम लगातार संपर्क साधे हुए थे। अशोक चौधरी के पीए को हम लगातार फोन कर रहे थे और उन्होंने पहले हमें 2 दिन का समय मांगा, उसके बाद कहा कि सोमवार को इस मुद्दे पर इंटरव्यू होगा, हम आपको सोमवार को कॉल करके बताएंगे। लेकिन सोमवार को हम जब उन्हें 10 बजे फोन करते हैं तो हमें जवाब आता है कि आज मंत्री साहब पटना में ही रहेंगे, पटना में ही उनका कार्यक्रम है। वैसा में मैं आपको थोड़े देर में फोन कर रहा हूं, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, शाम तक न मंत्री साहब का कोई जवाब आता है और न ही उनके पीए साहब का फोन। उसके बाद हम फिर से शाम को उन्हें फोन करते हैं और पूछते हैं कि सर क्या हुआ। वहां से हमें चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आती है। जो पीए साहब का बयान आया, उस बयान को सुनकर हम हैरान हो गए। सीधा तौर पे पीए साहब ने क्या कुछ कहा उस समय कि हम इस वक्त इंटरव्यू नहीं करवा सकते हैं, इस मुद्दे पे तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद हमने पीए साहब को समझाया कि मामला गंभीर है सर, चौकीदार परिवारों का बात है, एक बार आप हमें सर से इंटरव्यू करवाइए, इस मुद्दे पर हमें जानना है। क्योंकि चिराग पासवान का बयान निकलकर सामने आ रहा है कि चौकीदारों के मुद्दे को अब अशोक चौधरी देख रहे हैं। वैसे में अशोक चौधरी इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, कहां तक अशोक चौधरी इस मुद्दे को लेकर पहुंचे हुए हैं, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो हमें अशोक चौधरी से पूछना है। तो हमें जवाब आता है कि ठीक है, हम आपको फोन करेंगे। मंगलवार का दिन हो जाता है और आज जब ये आप खबर देख रहे हैं तो बुधवार का दिन है। वैसे में मंगलवार को सुबह मैं फिर से अशोक चौधरी के पीए को फोन करता हूं और वो फोन करीबन मैं 10 साढ़े 10 बजे के पास करता हूं तो क्या कुछ जवाब निकलकर मंत्री साहब के पीए का आ रहा है, वो सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। उनका कहना था कि अभी और किसी को इंटरव्यू नहीं मिल सकता है, अभी मंत्री जी बहुत बिजी हैं। हमने उनसे जब कहा कि ठीक है सर, अगर मंत्री जी बिजी हैं तो आप बताइए कि हम चौकीदारों के खबर में क्या दिखाएं, हम क्या ये बोल दें कि अशोक चौधरी जी इस मुद्दे पर अब कुछ नहीं कर रहे हैं। तो पीए साहब का फोन कट जाता है। उसके बाद पीए साहब से हम लगातार संपर्क साधते हैं, लेकिन पीए साहब का फोन रिसीव नहीं होता है इस मुद्दे को लेकर। यानी कि यहाँ पर न चिराग पासवान आगे आ रहे हैं, न नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी आ रहे हैं। वैसे में चौकीदार आज क्या करे, अब ये उन्हीं को फैसला लेना है, क्योंकि बिहार सरकार चौकीदारों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, न ही चिराग पासवान सुनने को तैयार है। अब चिराग पासवान की तो सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। अब चिराग पासवान के सुरक्षा में 33 जवान हमेशा खड़े रहेंगे। वैसे में जो चिराग पासवान के पहले 15 से 17 सुरक्षा कर्मी होते थे, तो आप और ना ही कोई चिराग पासवान से मुलाकात कर पा रहे थे, तो अब तो जवानों की संख्या और बढ़ गई है। तो अब आप ही सोचिए कि आपके मुद्दे चिराग पासवान के कान तक कैसे पहुंचेंगे, क्या कुछ आपका फैसला होगा, ये अब आप लोगों को ही डिसाइड करना है। अब आप लोगों को ही कोई फैसला लेना है कि आप लोगों की आगे की लड़ाई क्या होगी, लड़ाई का रुख क्या होगा, परिणाम क्या होगा उसका। क्योंकि बिहार सरकार आप लोगों के मुद्दे पर
कान में अगर कहा जाता है ना कि ठेपी डालकर सो जाना, तो वो हो गया है आप लोगों के मुद्दे पर बिहार सरकार को, बिहार सरकार के मंत्री को, आप लोगों के चहेते नेता चिराग पासवान को और उनकी पार्टी को। सिर्फ गोल मलोल जो बातें होती है, जो गोल मटोल जो जवाब आते हैं नेताओं का, सिर्फ वही आ रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं आ रहा है। वैसे में अशोक चौधरी के साथ साथ हमने शांभवी चौधरी से भी बात करने की कोशिश की, क्योंकि शांभवी चौधरी ने हमें कहा था कि हम इस मुद्दे पर अगर इंटरव्यू देंगे तो नवरात्रि समाप्त होने के बाद। वैसे में आज हमने शांभवी चौधरी को लगातार व्हाट्सएप पर संपर्क किया, उन्हें मैसेज किया, व्हाट्सएप का मैसेज तो वो देखे, लेकिन उधर से कोई जवाब निकल कर नहीं आया। हमने उन्हें ये भी कहा कि शांभवी जी से बात कैसे होगा, ये बात आप बताइए, तो लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा है। वैसे में ना आपके मुद्दे को लेकर बिहार सरकार चिंतित है, ना ही चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान चिंतित है। उन्हें सिर्फ अपना वोट बैंक की राजनीति करनी है, जो बहुत अच्छे से हो रही है, क्योंकि आप लोगों को अनशन तोड़वाकर वो आप लोगों का वोट तो पा लिए, लेकिन आप लोगों के पेट को नहीं भर पाएंगे, आप लोगों के दर्द को नहीं देख पाएंगे, फिर भी वो आप लोगों के नेता बने हुए रहेंगे, क्योंकि आप और हम जैसे लोग ही इन लोगों के झांसे में आकर, आज झांसे शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे शर्म आ रही है कि मैं चिराग पासवान के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन चिराग पासवान और चिराग पासवान की पार्टी बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि किसे कैसे फंसाना है, किसे कैसे अनशन समाप्त करवाना है और किसे कब तक उसकी लड़ाई को लंबी खींचनी है। वैसे में अब बिहार सरकार या चिराग पासवान आप लोगों को सिर्फ गोल मलोल जवाब देंगे, और वो इसलिए देंगे कि सामने चुनाव है। चुनाव में जैसे ही समीप आ जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगा, उस समय आप लोगों को कहा जाएगा कि हम लोग तो बस अध्यादेश लाने ही वाले थे, लेकिन चुनाव आ गया, सरकार बनाइए। हम सरकार बनते ही सबसे पहले आपका काम करके दिखाएंगे। अब आप लोग तय कीजिए कि कौन सा सरकार आपके लिए बेहतर है, कौन सा नेता आपके लिए बेहतर है। आपके समाज के नेता भले ही चिराग पासवान है, लेकिन चिराग पासवान क्या आप लोगों को न्याय दिलवा पा रहे हैं? क्या बिहार सरकार आप लोगों को न्याय दिलवा पा रही है? या वो तमाम पार्टियां, जो पार्टी के बड़े नेता आप तक पहुंचे थे, अनशन जब आप कर रहे थे, उन्होंने आपके लिए क्या कुछ फैसला लिया, क्या कदम उठाया? अब उनसे पूछने की सवाल आ गई है, पूछने की समय आ गई है। वैसे में आप भी पूछिए, हम भी लगातार पूछ रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।